शाहजहांपुर में यूपी सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह में जनपद के प्रभारी व सूबे के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शिरकत की। इस दौरान वर वधु को आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मोदी और योगी को पसंद कर रही है। इसका नतीजा है कि आज प्रदेश सरकार समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के साथ है। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाने के सवाल पर कहा कि जब खुद मायावती कुछ नहीं कर पाई तो उनका भतीजा क्या कर पाएगा। आगे कहा कि जनता इन्हें नकार चुकी है क्योंकि जनता का बीएसपी से भरोसा उठ चुका है। मायावती और उनकी पार्टी अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जनता योगी मोदी की गारंटी योजनाओं को पसंद कर रही है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस मिलकर भी बीजेपी के सामने नहीं टिक पाएंगी। हम खुशी चाह रहे हैं, पैसा मुझे मिला, हमारे बच्चे की शादी हो रही है, हमें बहुत खुशी है। अब वो भी लोग अच्छे रहे जो दे रही है। भाई सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार बारे में बहुत अच्छे हैं, सरकार अच्छे लोग हैं, वो दे रहे हैं पैसा, गरीब को समझ रहे हैं। शाहजहांपुर ऐतिहासिक धरती पर आज 1224 ऐसे जोड़ों की शादियों का कार्य संपन्न हो रहा है जो परिवार के लोग शायद उम्मीद भी नहीं करते होंगे कि उनकी बच्चों की शादी में जनपद में मंत्री आएंगे, सांसद आएंगे, सारे विधायक आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के मैं समझता हूँ नेतृत्व के आधार पर, उनकी योजनाओं के आधार पर शाहजहांपुर में ये संपन्न हुआ कि हम सभी मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक अपने 1224 जोड़ों को आशीर्वाद, शुभकामनाएं और उनकी शादी संपन्न कराने में सम्मिलित हुए। मैं समझता हूं कि सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक मुक्ति के लिए, राष्ट्र के बदलाव के लिए इससे बेहतरीन क्षण, इससे बेहतरीन योजना मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकती। बिना जाति बंधन के, बिना धर्म के बंधन के एक पंडाल में, एक मंडप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के बच्चों की शादियां संपन्न हो रही हैं। मैं उन सभी 1224 जोड़ों को अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन यशस्वी हो, तेजस्वी हो, संपन्न, उज्जवल हो। अपने जनपद के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपके नेतृत्व में इतना बेहतरीन कार्यक्रम शाहजहांपुर में संपन्न हुआ जो आने वाले समय का इतिहास होगा। सर, आप पश्चिम से आते हैं, वहाँ राष्ट्रीय लोकदल जो अपनी बढ़त बना रहा है, उनकी समाजवादी पार्टी से बात नहीं बनी, लेकिन ये जानकारी में आई कि 5 सीटों को लेकर बीजेपी से अलायंस की बात चली। आपको लगता है कि क्या? हालांकि ये समय, ये परिस्थितियाँ राजनीतिक बातों के करने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, लेकिन देश की जनता, प्रदेशों की जनता, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी योजनाओं के आधार पर देश की पॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव हुआ है। देश देख रहा है कि 3 प्रदेशों में, ऐसे प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सत्ता बनाई है। उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी, आरएलडी, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां मिलकर भी चुनाव लड़ें। मेरे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य बनाया है उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का, वो सीटें उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। देखिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो कहीं ना कहीं मायावती यानी बीएसपी की पार्टी की ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उतारा है कि अब वो बची हुई ज़मीन को समेटे। आपको लगता है कि बीएसपी सफल हो पाएगी अपने इस नए प्रयोग में? अब देखिए, जिस पार्टी को 2007 से 2012 तक बहुमत की सरकार चलाने का मौका मिला हो, वो पार्टी का एक एमएलए बाबूश्किल यूपी में जीतता है, तो उस पार्टी के आगे बढ़ने से की संभावना पे कौन भरोसा करेगा? जब बहन जी नहीं कर पाई तो भतीजे क्या करेगा? चूँकि उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास को पसंद करती है, रोजगार को पसंद करती है, मीन्स योगी जी को पसंद करती है, मोदी जी को पसंद करती है। तो सत्ता बनाने का मतलब मोदी की गारंटी। अब भाजपा जनता की निगाहों में एक सफल, संपन्न और राष्ट्र को बढ़ाने वाली पार्टी, इसलिए अब ये अलायंस, ये पार्टियां मेरे ख्याल से अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं।